इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने वसूली मामले में महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। उनका मेडिकल जेजे अस्पताल में किया जाएगा। अनिल देशमुख को आज अदालत में भी पेश किया जाएगा। एजेंसी की 12 घंटों तक चली पूछताछ के दौरान देशमुख ने कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिए थे। ख्याल रहे कि मार्च में परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के ओहदे से हटाकर होमगार्ड का डीजी मुकर्रर किया, जिसके बाद परमबीर सिंह का वो ख़त सामने आया जो उन्होंने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के नाम लिखा था। और इस ख़त में दावा किया गया था कि अनिल देशमुख ने वज़ीर के ओहदे पर रहते हुए सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। इसके साथ साथ अनिल देशमुख पर पुलिस अफसरों के तबादले के एवज पैसे लेने का इल्ज़ाम भी परमबीर सिंह ने लगाया था। एक बार फिर से रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। अभी नया मामला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में सामने आया है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कल जो है अनिल देशमुख खुद ईडी दफ्तर पहुंचे थे और दफ्तर पहुंचने से पहले अपना खुद का एक वीडियो उन्होंने बनाया था और जिसमें अपनी सफाई रखी थी कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। हालांकि ईडी की तरफ से जो समन जारी किए गए थे तो उन्होंने कहा कि उसका मैंने जवाब दिया था कि मेरी याचिका जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर है, जब तक याचिका पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक इस समन का जवाब मैं इस फैसले के बाद दूंगा। और यही वजह है कि कोर्ट ने पिछले दिनों उन्हें राहत नहीं दी याचिका वाले मामले समन वाले मामले में, जिसकी वजह से कल जो है खुद जो है जहाँ जा करके वो पहुंचे हुए थे और जब उनसे 13 घंटे तक पूछताछ हुई तो देखिए जितने सवाल जो है ईडी की तरफ से किए गए थे, सूत्रों का कहना है कि उन तमाम सवालों का जवाब जो देने में असफल रहे हैं अनिल देशमुख, और उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया है हर सवाल का कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते इनकी गिरफ्तारी की गई है। सूत्रों की माने तो मेडिकल जेजे अस्पताल में किया जा रहा है। कुछ समय बाद उन्हें ईडी दफ्तर वापस लाया जाएगा और दोपहर 12 बजे के बाद, क्योंकि हॉलीडे कोर्ट है, इन दिनों छुट्टी चल रही है, तो ईडी की स्पेशल हॉलीडे जो कोर्ट है जो एक सिंगल बेंच बैठेगी उसके सामने जो है देश जी। तो लगातार इस अहम मामले से जुड़ी तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तर